हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, पाकिस्तान जो आईएसआई को दुनिया की नंबर 1 एजेंसी मानता है, अब पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी इस नंबर 1 एजेंसी पर, खुफिया एजेंसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान की आईएसआई के मुताबिक अफगानिस्तान से आतंकवादी दहशतगर्द आते हैं, पाकिस्तान में हमले करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो फिर दुनिया की नंबर 1 एजेंसी आईएसआई क्या कर रही है? किस तरह आईएसआई की नाक के नीचे ये दहशतगर्द पाकिस्तान में घुसते हैं और हमले करके सही सलामत वापस चले जाते हैं? पाकिस्तानी मीडिया ने इन हमलों के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ, अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तानी मीडिया इन हमलों को लेकर आईएसआई पर किस तरह के क्या सवाल उठा रही है, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय। पंचगोर FC हेडक्वार्टर पर हमला बहुत घंटे जारी रहा। बुखारी साहब, तफसील आप जानते हैं, ज़रा शेयर कीजिएगा हमारे साथ। खान साहब, गुजारिश ये है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनको दुनिया में टॉप पर रेट किया जाता है, लिहाजा मैं ये तवक्को करता हूँ कि मेरे लिए ये मानना बड़ा मुश्किल है कि लोग आए इतना बड़ा ऑपरेशन करके, इतने लोगों को शहीद करके और कहीं गायब हो गए, कहीं हवा में तहलील हो गए। मुझे ये समझ में नहीं आती कि हमारी एजेंसियों को क्यों ये पता नहीं कि ये कार्रवाई कहाँ से हो रही है, कौन कर रहा है और क्यों हो रही है। ये इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन मैं ज़रा 2-3 सवाल जो हम मालूम करना चाहते हैं वो ये है कि देखिए, ये टारगेट क्या है। असल में बलूचिस्तान में इस नई शुरू होने वाली वारदातों का पस मंज़र क्या है? 2 है। एक तो TTP अपना वजूद तस्लीम करवाने के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके कार्रवाइयों में मसरूफ़ है, लेकिन उसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है? उसके पैसे पीछे असला और पैसा किसका है? वो है भारत का, वो है अमेरिका का, वो है मोसाद का, यानी इसराइल का। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्या है? CPAC को बर्बाद करना, CPAC को तबाह करना, CPAC को उजाड़ना। इब्तिदा इसकी कहाँ से होती है? जहाँ से पहला क्लू मिलता है हमें, वो है कलभूषण की गिरफ्तारी। कलभूषण की गिरफ्तारी के बाद उसी ने ये बताया कि अजीत डोवल, जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र था, उसने डिस्ट्रॉय CPAC के नाम से एक बाकायदा सेल खोला हुआ है, जिसकी $1 अरब जो है फाइनेंसिंग है उसकी हुकूमत भारत की तरफ से। ये जो अटैक हुआ है ना बलूचिस्तान में, जो कुछ और पिछले 24 घंटे से ज़्यादा से हो रहे हैं, अब तो उन्होंने भी कह दिया है, वो जो इंटीरियर मिनिस्टर ने भी कंफर्म किया, इट मींस इट्स ए पिच्ड बैटल। एक बड़ा एक अटैक है, कोई छोटा मोटा नहीं है, वो आया नहीं है, मतलब गुरिल्ला अटैक नहीं है। एक होता है ना, आते अटैक किया, भाग गए, अपनी कैजुअल्टीज़ की या हमारे फौजियों की कैजुअल्टीज़ हुई। अब की दफ़ा लगता है कोई बड़ा, मतलब जो रिपोर्ट्स वहाँ से आ रही हैं, वेरी डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स। और उसकी जो मुझे समझ आ रही है, अब जो आमिर साहब ने पूरा इसका नक्शा खींचा है कि वहाँ पर चाइना में जो हमारा इतना बड़ा डेलीगेशन जा रहा है और हम वहाँ से लाना चाह रहे हैं कि अपनी इंडस्ट्री यहाँ पर मूव करें, उससे एक दिन पहले ये अटैक होना, इट्स टोटली लिंक्ड विद द प्राइम मिनिस्टर विजिट देयर। अब इन्हें थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए था, पाकिस्तान को, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारी एजेंसीज को, दीगर लोगों को। लेकिन यहाँ तो आपको पता है, जब तक खुदा ना खासा बम ना गिर जाए, हम तो उठते नहीं है, नींद से नहीं उठते हम सारे। अब इसमें 2-3 चीज़ें होने वाली। आप जब चाइना को ये कहेंगे कि आप दुनिया के दीगर मुल्कों में अपनी इंडस्ट्री शिफ्ट कर रहे हैं, शौकत तरीन का मैं सुन रहा था कि चाइना के पास जा रहे हैं, आप अपनी वो जो इंडस्ट्री है ना, आप पाकिस्तान में शिफ्ट करें। अब चाइना इनसे नहीं पूछेगा कि हम डैम बनाने जाते हैं, हमारे 14 वहाँ इंजीनियर मारे गए, हम वहाँ फलां जगह पे गए, उधर हमारे अटैक हुए, जहाँ पे बलूचिस्तान में हम CPAC चला रहे हैं, इतनी बड़ी बैटल लड़ी जा रही है, तो आप हमें सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? हालांकि पाकिस्तान ने बिलियंस ऑफ रुपीज़ लगा के पूरा एक डिवीजन जो है ना, इन्होंने खड़ा किया था चाइनीज़ की सिक्योरिटी के लिए। अगर पाकिस्तान इतने अरसे में अपने मुल्क को पीसफुल नहीं कर सकेगा, यहाँ पे टेररिज्म ख़त्म नहीं होगा, इन जो अनासर हैं इनके साथ बैठ के आप बात करेंगे या डील करेंगे या ऑपरेशन करेंगे, तो इसके बगैर कोई दुनिया का मुल्क जो है वो नहीं आएगा। लाख हम कहते रहे चाइना हमारा दोस्त है, चाइनीज़ अपने भी तो उन्होंने नेशनल्स को देखना है कि भाई साहब, हम उस मुल्क में इंडस्ट्री लेके जाएं जहाँ पे आप जो हैं इन एलिमेंट को फेस नहीं कर पा रहे। और हम उस वक्त भी कहते थे कि अफगानिस्तान वाला जो कर रहे थे, हम तालिबान वाला रोमांस में थे, अब उसका भी देख लिया हमने कि वहाँ पे भी हमारी फ्रेंडली हुकूमत आज, इसके बावजूद पाकिस्तान में जो है ये टेररिज्म जो है ना, वो बल्कि बड़ा है, कम नहीं हुआ। सो हमारे सिक्योरिटी के जो इदारे हैं, हमारे सिक्योरिटी के इंस्टीट्यूशंस जो हैं या उनको जो हेड करते हैं, उन लोगों ने कभी बैठ के सोचा है कि हम जो किसी दुनिया में जाते हैं, जो इन्वेस्टमेंट लाए, वो जी जहाँ पर फैक्ट्रीज लेके हैं, सबसे ज्यादा अटैक्स जो हुए वो तो चाइनीज पे हुए हैं। और एक दिन पहले इतना बड़ा अटैक हो रहा है जब ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना में है, स्टिल द ऑपरेशन इज गोइंग ऑन, जंग लड़ी जा रही है। कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं कि कितने वहाँ पे उसमें शातें हुई हैं, कैप्चर्स हुए हैं, कैजुअल्टीज हुई हैं। उस वक्त पाकिस्तान को कन्विंस करना, इस वक्त मेरा ख्याल है इन द गिवन सिचुएशन राइट नाउ एज वी आर स्पीकिंग, कोई भी होगा, वो जितना भी आपका दोस्त होगा, वो थोड़ा सा सोचेगा कि आप अपने मुल्क में पहले सिक्योरिटी ठीक करें, उसके बाद हमारे पास है। तो अवात और शहादत
عہدوں کی جو رپورٹیں آ رہی ہیں بڑی ویری کر رہی ہیں. کچھ لوگ 10-12 کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فگر شاید بہت زیادہ ہے. اور اس وقت بھی وہاں پہ ایک جنگ کی صورتحال جاری ہے. پنجگور کافی سارے ڈسٹرکٹس ہیں, کھیت جس کے اندر یہ اس وقت بھی جو ہے نا کیٹ اینڈ ماؤس کی وہاں پہ لڑائی چل رہی ہے. شکریہ قمر, آپ بھی اس کے اوپر ذرا کچھ تبصرہ کریں. جو پہلا پوائنٹ سولنگی صاحب آپ بات کرے تھے, آپ کا چونکہ کنیکشن ذرا ویک تھا, تو اس پہ بتائیے کہ یہ افغان طالبان کے آنے کے بعد یہ بھی ثابت ہو گیا کہ امریکہ کی انٹرنیٹ بہت کمزور ہے پاکستان سے. اچھا, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے افغانستان میں طالبان کے اوپر زیادہ ہی کوئی تکیہ کر لی ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں طالبان کے اوپر کوسچن مارک لگانا چاہیے. کیونکہ دیکھیں جو ڈالر کی پوزیشن آپ پاکستان کی اکانومی کی دیکھیں, ڈالر بہت سارا اٹھا کے لے گئے, بلیک مارکیٹ میں ڈالر ہے, گرے مارکیٹ میں ڈالر کی اور پوزیشن ہے, ڈالر کا ریٹ بڑا, ہم نے ان کے لیے قربانیاں دے رہی ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم کہہ رہے ہیں, اب خود بھی پیسہ وہاں پہ لگا رہے ہیں اور ٹی ٹی پی بھی وہاں پہ ہے. اب ہم کس کو پوچھیں یہ جا کے؟ اور مزے کی بات ہے کہ پارلیمنٹ اتنی کمزور ہے کہ ہم عمران خان صاحب سے یہ بھی نہیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے پوچھ سکتے کہ بتایا جائے کہ اب پارلیمنٹ کیا کہے گی جب طالبان کے لیے ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں اور وہ ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہیں. ٹی ٹی پی وہاں پہ بیٹھ کے یہاں پہ ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے فوجی افسران کو اور ہمارے لا انفورسمنٹ پہ حملے کرتی ہے. یہ ہم نے اب کس سے پوچھنا ہے؟ اب ہم نہ امریکہ کو یہ کہہ سکتے ہیں, بھارت کا تو چلو ٹھیک ہے, بھارت کا ایک انفلوئنس خاص ہے افغانستان میں, آج بھی ہے, پہلے بھی ہے. اور صرف یہ نہیں ہے بلکہ انہوں نے تو کرگزستان میں اپنی ملٹری بیس بھی بنائی ہوئی ہے جہاں سے وہ ایویکویشن کر کے وہ وہاں پہ گئے تھے اور وہاں سے پھر وہ انڈیا گئے. تو وہ تو اپنے آپ کو بڑا اسٹریٹجیکلی پلیس کر رہے ہیں خطے میں. تو ہم سارا ٹائم اگر بھارت پہ الزام لگاتے رہیں گے اور جو طالبان کے اوپر نئی کوسچن مارک کریں گے, تو مجھے نہیں لگتا طالبان جو ہے وہ اس چیز کو لیں گے. اور شاید ہم بڑے ہائی لیول پہ طالبان کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں, اس لیول پہ بھی انگیج نہیں کرنا. بلکہ میرا خیال ہے جب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر گئے ہیں تو وہاں وزیر اعظم سے ملاقات کرنی چاہیے, جنہوں نے ڈپٹی وزیر اعظم سے ملوا کے واپس بھیج دیا. اصل کوسچن یہ ہے کہ ہم طالبان کو شاید اس طرح ان کے اوپر کوسچن مارک نہیں لگا سکتے, یہ سینٹرل چیز ہے. اور ڈومیسٹکلی ہم کیونکہ کوسچن مارک پارلیمنٹ بھی نہیں لگا سکتی, وہ بھی نہیں بول سکتی, کیونکہ ہماری پارلیمنٹ کا نیشنل سیکورٹی ایشوز اور فورن پالیسی ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ان کے مسئلے کچھ اور ہے, جس کی وجہ سے ایک وہ نیشنل ڈیبیٹ یا جو اس طرح کی چیز ہے وہ بھی جو ہے وہ نہیں ہوتی. اور ہاں, جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے وہ جس حد تک بولے یا تھوڑی میڈیا کو چیزیں دے تو وہ ہمارے سامنے ہے. میرا خیال ہے کہ یہ وقت ہے کہ ہم طالبان سے انتہائی سیریسلی بات کریں. ہمیں سینٹرل ایشیا تک ایکسیس چاہیے, ہم افغانستان کو سیف پلیس بنانا چاہتے ہیں, ہم سینٹرل ایشیا کی منڈیوں تک جانا چاہتے ہیں. یہ نہ ہو کہ انڈیا جو ہے وہ پہلے سینٹرل ایشیا پہنچ گیا. آپ کو یاد ہے کہ OIC کی جب ہم نے کانفرنس بلائی تھی تو 5 سینٹرل ایشین کے اسٹیٹس کے جو فورن منسٹر تھے وہ دلی میں بیٹھے